आज के पाठ का शीर्षक है पत्र लेखन। पत्र लेखन मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, इसे निजी पत्र या सामाजिक पत्र भी कहते हैं, जो अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का वर्णन होता है। औपचारिक पत्र, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र तथा आधिकारिक अथवा कार्यालयीय पत्र। प्रार्थना पत्र, ये पत्र विद्यालय, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्राचार्य को लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, ये पत्र व्यापार संबंधी होते हैं, जो व्यापारियों, कंपनियों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। आधिकारिक अथवा कार्यालयीय पत्र, ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय या सरकारी अधिकारियों अथवा विभागों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों को आवेदन पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र को लिखने के क्रम में पत्र प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले को अपना पता पत्र के ऊपर दाएं कोने में लिखना होता है और इस पता के ठीक नीचे दिनांक लिखा जाता है। फिर ऊपर ही पत्र के बाएं भाग में पत्र जिसे लिखा जाए उसके लिए संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। फिर पत्र का उद्देश्य एवं विषय वस्तु को लिखना चाहिए। अंत में समापन करते हुए दाएं भाग में अपने संबंध के साथ नाम एवं बाएं भाग में पता लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए अनौपचारिक पत्र के इस नमूना को देख सकते हैं। सबसे ऊपर दाईं ओर जहां से आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर बेतिया, ठीक उसके नीचे दिनांक। फिर बाएं भाग में पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसके लिए संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग, जैसे पत्र मित्र को लिखा जा रहा है तो प्रिय मित्र नमस्कार। यदि यही पत्र अपने छोटे भाई को लिखा जाएगा तो प्रिय मित्र के स्थान पर प्रिय अनुज, फिर उसका नाम, जैसे प्रिय अनुज राजीव। यदि पिता को लिखा जाएगा तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। यदि माताजी को लिखा जा रहा है तो पूजनीय माताजी सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। इस संबोधन एवं अभिवादन के बाद पत्र का उद्देश्य एवं विषय वस्तु स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र में विषय वस्तु लिखते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो। हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। आयु एवं संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में पत्र के सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में विषय वस्तु लिख लेने के पश्चात समापन में आप अपने संबंध के साथ अपना नाम लिखेंगे। जैसे पत्र मित्र को लिखा गया है तो आपका मित्र या तुम्हारा मित्र, फिर नाम। पिता को लिखा गया है तो आपका पुत्र, फिर अपना नाम। यदि बहन को लिखा गया है तो तुम्हारा भाई, फिर अपना नाम। इस तरह से पत्र का समापन करेंगे और बाईं ओर पता लिख देंगे। ये था अनौपचारिक पत्र लिखने का ढंग। अनौपचारिक पत्र लिखते समय
इन बातों को ध्यान में रखना ही चाहिए। औपचारिक पत्र को लिखने के क्रम में सबसे ऊपर बाईं ओर से पत्र जिन्हें लिखा जा रहा है उनका पदनाम एवं पता, विषय, संबोधन, उद्देश्य, अपेक्षा, समापन पूर्ण हस्ताक्षर के साथ नाम, पद, पता इत्यादि लिखा जाएगा। पत्र का प्रारूप इस प्रकार का हो सकता है। ये प्रारूप प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र का है। सबसे ऊपर बाईं ओर सेवा में, उसके नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर बरबतसेना बेतिया, उसके नीचे द्वारा, फिर विषय, किस विषय में आप लिख रहे हैं, महाशय, महाशय के लिखने के बाद उसके नीचे से विषय वस्तु को लिखेंगे। आवेदन किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, उद्देश्य के बाद आपकी क्या अपेक्षा है, इस अपेक्षा के बाद समापन, समापन में आप लिख सकते हैं श्रीमान का आज्ञाकारी छात्र, भैया, बहन, फिर अपना नाम, क्रमांक, कक्षा, खंड, दिनांक। यदि पत्र किसी अधिकारी के नाम लिखना है तो सबसे ऊपर सेवा में, फिर अधिकारी के पद एवं पता को लिखेंगे, फिर किस संबंध में लिखा जा रहा है उसे विषय में लिखेंगे। पत्र यदि किसी माध्यम से देना है तो द्वारा में लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे। महाशय लिखने के बाद नीचे आवेदन पत्र के उद्देश्य को लिखेंगे, फिर अपनी अपेक्षा, तत्पश्चात समापन में भवदीय, प्रार्थी, विनीत, निवेदक, इनमें से कुछ भी लिखकर अपना पूर्ण हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता इत्यादि लिखेंगे। यदि पत्र संपादक के पास लिखना है तो पदनाम के स्थान पर संपादक महोदय, फिर उनका पता, विषय, महाशय, फिर आवेदन पत्र का उद्देश्य, फिर अपनी अपेक्षा, तत्पश्चात समापन में उसी तरह से भवदीय, प्रार्थी, विनीत कुछ भी लिखकर अपना पूर्ण हस्ताक्षर, नाम, पता इत्यादि लिख देना है। अनौपचारिक एवं औपचारिक पत्रों में संबोधन, अभिवादन एवं समापन के लिए इन शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। इस पाठ को समाप्त करते हुए पुनः धन्यवाद।